जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सभी का स्वागत है आज के इस चैनल के ऊपर, आज के इस वीडियो के ऊपर, आज के इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है और ये सेकंड चैप्टर करने के लिए आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश सर एंड आज बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से कि इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस इस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री के सब्जेक्ट से सेकंड चैप्टर हम लेके आए हैं। लास्ट सेशन में वी हैव सीन कि भाई हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है, मतलब हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है और वो डेवलप कैसे हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे यूरोप में, अमेरिका में कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखने का नया नया तरीका ढूंढ के निकाला, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी बात उन्होंने यहाँ पे करी। ओके, दोज थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट सेशन। आज बात करनी है अपने प्यारे भारत की, आज बात करनी है मेरे भारत की। मेरे भारत में क्या ये सिविलाइजेशंस, क्या कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है, कौन से ऐसे प्रूफ वगैरह है जिनकी सारी जो लिखने का तरीका है वो बदला है। क्या सच में इंडिया में भी कोई हिस्ट्री लिखा करता था? क्या सच में किसी ने पहले ही कुछ लिख कर रखा है या नहीं रखा है? ये सारी चीजें आज मैं बात करने वाले आप सबके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी का एकदम तहे दिल से, क्योंकि भाई हिस्ट्री है तो मजा है, क्योंकि हिस्ट्री में कहानियां हैं, हिस्ट्री में जाने का मौका बार बार नहीं मिलता, उन लोगों की कहानियां सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। आपको नहीं मिलेगा साइंस में, नहीं मिलेगा मैथ्स में, मिलेगा भाई यही पे हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, रोका किसने। तो आज बात करेंगे हिस्टोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। इंडिया के कौन कौन से ट्रेडिशंस है डिफरेंट डिफरेंट, हम एंशिएंट से बात करेंगे, मिडिवल पीरियड में आएंगे एंड मॉडर्न पीरियड में भी आने वाले हैं, कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में बात यहाँ पे करते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेहतरीन तरीके से, और अपना जो मिशन है उसको भूलेंगे नहीं। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट वाली बात, हिस्ट्री है तो एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक जाना है ना। मतलब अभी से लेके हम बात करें एंशिएंट से लेके अभी जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक हम बातें यहाँ पे करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर अपने इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करी 9th में। इस साल बात करेंगे कि एक्चुअल इंडिया की हिस्ट्री लिखी किसने, कहां से ये स्टार्ट हुआ, इंडिया के पास्ट में जो भी चीजें हुई है, हाउ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीरियड, ये हमें जानना है। तो वो जानने के लिए आप सभी के साथ हम यहाँ पे आ चुका है। सो अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग वो बात करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट पीरियड में बात करेंगे। लोरी 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 सुनाते हुए एक दादी माँ अपने पोते को कहानियां सुना रही है। वहीं से कुछ जो ट्रेडिशंस है, जो घटनाओं की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती रही, वही एक हिस्ट्रियोग्राफी का पैटर्न है, वही एक पार्ट है ये, वो एक और भी काफी चीजें है। जैसे बात करेंगे पत्थरों पे कुछ लिखना, तो अशोका ने कुछ पत्थर पे लिखा हुआ था, तो उसके से पता चला कि अशोका भी कुछ अपने प्रजाजनों से बातें करना चाहता है, कुछ बातें बताना चाहता है, वो भी एक तरीका था हिस्ट्री लिखने का। समझ रहे हो? 9th स्टैंडर्ड में हमने 3 प्रकार के सोर्सेस के बारे में बातें करी थी, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड रिटर्न सोर्सेस, है कि नहीं। फिर बाद में ऐड हुआ ऑडियो विजुअल सोर्सेस भी। तो 4 सोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट है। इन सोर्सेस से हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उस एविडेंस और प्रूफ से हम लिखते हैं कि भाई हजारों साल पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो यहां से 3rd सेंचुरी बीसी की अगर बात करेंगे, बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब लगभग 5000 साल पहले की बात करते हैं। मेमोरीज वर प्रिजर्व्ड इन ओरली, मतलब बातें बताई जाती थी, लिखने का तरीका पता नहीं था। फिर उसके बाद हुआ क्या, अर्लीस्ट जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो हमें मिलता है अशोका के टाइम, क्योंकि पिलर पे ऊपर कुछ लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका के पिलर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि ही वांट टू टेल टू द पीपल कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद आती है मिडिवल पीरियड के बारे में बातें करेंगे। काफी राजाओं के दरबार में काफी हिस्टोरियन हुआ करते थे, वो लिखा करते थे राजा का दरबार चल कैसे रहा है। हमेशा हमेशा चलता रहे। तो भाई उस दरबार में जो भी हिस्टोरियन थे वो बातें लिखा करते थे। मिडिवल पीरियड, राइज ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन, क्या क्या दरबार में चीजें हो रही है, आदेश कैसे दिए जा रहे हैं, ये सारी बातें लिखी जाती थी। कौन सा आदेश दिया, कौन सा न्याय किया, किनके साथ क्या बातें हुई, क्या एग्रीमेंट हुआ, ये सब कुछ लिखा जाने लगा एंड देन हिस्ट्री यहाँ पे भाई बनने लगी। और राजाओं की बायोग्राफीज, कौन था राजा, कहां था राजा, कैसे किया था उसने सा, यहां कब आजा। तो राजा की हिस्ट्री, राजा के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक जो भी सारी घटनाएं हो चुकी है उनको यहाँ पे लिखा गया, उसे कहते हैं बायोग्राफीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोर्स बना है। उसके बाद अब करेंगे भाई, ये तो हुआ एंशिएंट की बात, मिडिवल की बात। अब बात आते हैं यहाँ पे
मॉडर्न आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी अ लेंस टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल। तो यहां पे ना ब्रिटिश रूल में जो भी लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, उनके पास जो चीजें नहीं थी भाई, मैं आपको बताऊंगा 1750 तक दुनिया में दो कंट्रीज ऐसे थे जो सबसे अमीर थे। 1750 तक दुनिया के दो बेहतरीन कंट्री सबसे अमीर थे, वो था चाइना और एक था मेरा भारत। देश रंगीला, रंगीला देश रंगीला, तो मेरे भारत की सोने की चिड़िया उसे कहा जाता था। और उसी सोने की चिड़िया को दबाने के लिए, उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए ये सारे अंग्रेज, सारे फॉरेनर्स यहां पे आए, क्योंकि यहां पे था पैसा। हम अभी चाहते हैं कि बाहर जाए, कहीं जॉब करने के लिए बाहर जाए, कहीं बिजनेस करने के लिए, वहां पे मिलेगा पैसा। लेकिन भाई 1750 तक इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन था जहां पे बाहर से लोग आने के लिए मरते थे। लड़ाइयां होती थी कि मेरा भाई सिफारिश लगा दो इंडिया में जाने के लिए, कुछ साल काम करूंगा, फिर से आऊंगा, लंदन में बड़ा घर बनाऊंगा, आराम से रहूंगा। ये अभी हम कर रहे हैं, उस टाइम पे वो क्या करते थे। तो सोचो कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी ग्लोरियस है, इंडिया कितना बड़ा कंट्री था, इंडिया कितना अमीर कंट्री था। और वही वही सूंघते हुए यहां लोग आए, फिर उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री लिखी वो उनके दिमाग से लिखी। उन्होंने इंडियन पीपल को रिडिक्यूल कहा, तुम तो जंगली हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, हम तुम्हें सुधारने के लिए आए हैं, तुम तो ऐसे आधे अधूरे कपड़े में फैल जाते हो, यहां वहां घूम जाते हो, कुछ तुमसे हासिल होता नहीं। हम आएंगे सिखाने के लिए, हमें आती है अंग्रेजी, हमें आती है मैथ्स और साइंस। बेटे को क्या पता कि जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन दी, भारत ने, मेरे भारत ने। इनको क्या पता था? बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने, नालंदा जैसी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी हमारे पास है, इनको क्या पता था? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इंडिया ने किसी पे आक्रमण नहीं किया। बाकी लोग मुगल्स आए, सल्तनत आए, ये ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, हम कहीं नहीं गए, हम यही थे, क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ है। लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जैसा कोई है ही नहीं। ओके, तो उन्होंने लिखा कि भाई हिस्ट्री इंडिया की गलत है, उन्होंने असल वाली हिस्ट्री बताई नहीं, गलत वाली हिस्ट्री लोगों को बताई। और वही हम देखे कि इंडिया तो गरीब था, जंगलों में रहता था। लेकिन बता दूं, उसके बाद कुछ लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे हिस्ट्री की जो प्राइड हम आगे लेके आएंगे और लोगों को बताएंगे। एंड उसके बाद हमारी हिस्ट्री लिखी गई, डिफरेंट डिफरेंट क्लास की हिस्ट्री लिखी गई, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हिस्ट्री लिखी गई। दलितों की हिस्ट्री है, वंचित सबल्टन पीपल की हिस्ट्री है, महिलाओं की हिस्ट्री है। ये सारी हिस्ट्री बाद में धीरे धीरे लिखी गई। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो हम यहाँ पे समझेंगे। तो बात यहाँ पे करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि क्या क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह का जो सेशन है, इस तरह की जो चीजें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक आपका यहाँ पे हिस्ट्री आता है, बात आपको सबको बताया। ये पैटर्न है, दिस एक्चुअली द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, सेकंड 3 3 4 4, टोटल आपका 28 मार्क्स के लिए हिस्ट्री होता है, जो बात आपको पता है। ये मैंने यहाँ पे दिया। अब ना यहाँ पे जो एनालिसिस है मैंने दिया है मार्च 2025 तक, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पे आए हैं 6 क्वेश्चन आए फिल इन द ब्लैंक से। ओके, यहाँ पे बात करेंगे 4 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई रॉन्ग पर्सन। तो ऑब्जेक्टिव से 10 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 2020 से 2025 तक। ये बातें ध्यान में रखो। आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे तो 2 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है पैसिव वाला, तो यहाँ से पैसिव वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे भाई 5 बार 1 2 3 4 5। तो यहां पे आंसर इन डिटेल के लिए, आंसर इन डिटेल के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि वेदांतु हमेशा चाहता है कि आप आगे बढ़ो, कदम से कदम मिला के आप आगे चलो, ताकि आपके लिए कुछ हम चीजें कर पाए। इसलिए 90% स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दी जा रही है। विजिटिंग आर नियरेस्ट वेदांतु लर्निंग सेंटर, एक बुक करो, एक विजिट, और उससे आपको काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे मिलेगी सीखने के लिए, समझने के लिए कि वेदांतु क्या ऑफर कर रहा है। तो जाइए वेदांतु। ओके, वेद प्लस तंतु, ये आपको हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे समझो। काफी लर्निंग ऑफलाइन सेंटर्स यहाँ पे महाराष्ट्र में सारे यहाँ पे हैं, तो पुणे में तो काफी ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है उस ऑफलाइन सेंटर का लाभ ले लो, ऑफलाइन जाके पढ़ो और अपनी जो सीट है भाई सक्सेस की, उसे हासिल कर दो, उसे रिजर्व कर दो। ओके, और इसीलिए आपके लिए
जो ऑफलाइन नहीं जा सकते, जो ऑफलाइन वहां के सेंटर नहीं, तो उन सब के लिए हम ऑनलाइन एडमिशन लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, स्कॉलर बैच, जो भाई सच में स्कॉलर बनने के लिए बनी हुई है। तो 6 में से मतलब लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा स्कॉलर बैच 9th से जो 10th में आ रहे हैं उन सब के लिए है। प्राइम अगर यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको मिलेगा ये 8,999 की बैच है। आपको प्राइस काफी ज्यादा, लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द प्राइस टू 3,000, मतलब 2,999 की बैच आपको मिल रही है, जिसमें सारे लेक्चर होंगे। कहीं पर भी आपको महाराष्ट्र में ऑनलाइन में इस तरह की बैच नहीं मिलती है जिसमें एक आपका सब्जेक्ट क्लियर हो। जिसमें आपको प्राइम कॉम्बो की में आपको मिलेंगे 4 इंपॉर्टेंट बुक्स, मैथ्स और साइंस की आपको 4 बुक्स मिलेंगी, जो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,599 में। भाई चाहिए क्या? घर बैठे पढ़ाई, घर बैठे टेस्ट आपको मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, आपका डाउट भी सॉल्व होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हो और हमारे साथ टॉपर बन सकते हो। तो चलिए अनलॉक योर पाथ, हम सारे फैकल्टी वहां पे मौजूद है, हम सारी पढ़ाई आपके यहाँ पे लेने वाले हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से ही, अभी से ही वेदांतु में आके स्कॉलर बनते हैं और भाई अपना परचम लहराता है, लहरा दो। तो आज क्या बात करोगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ओके, इन ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी की बात यहाँ पे करेंगे, इंडियन हिस्टोग्राफी ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें। ओके, तो बात करेंगे हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी की मतलब पुरानाज में क्या लिखा हुआ है, इतिहास में देन बात करें क्रॉनिकल्स में, देन इंडियन हिस्टोग्राफी की बात करें, कॉलोनियल आइडियोलॉजी क्या है, मतलब कॉलोनियल पीपल ने क्या सोचा इसके बारे में, उन्होंने किस तरह की हिस्ट्री लिखी, नेशनल पीपल यहाँ पे कौन थे, मार्क्सिस्ट कौन थे, सबल्टन कौन थे, फेमिनिस्ट कौन थे, ये सारी जो बातें मैं बात करने वाले। ये स्टार्टिंग में आपके ना टॉपिक से 2.1 2.2 की बात हमने करी। अब देखो पहले कैसे होता, पहले हमारे पास गुरुकुल सिस्टम हुआ करी थी, है ना, गुरुकुल सिस्टम। तो उस गुरुकुल सिस्टम में हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड क्या था, जो लोग थे, मतलब वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न, वेस्टर्न के बारे में बात है, लेकिन अब इंडिया में हिस्ट्री अगर लिखनी है तो पहले क्या होता कि हम गुरु के यहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए, है ना। इन द एंशिएंट पीरियड द मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स, माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं, मतलब हमारे पुरखों ने जो भी चीजें करी हुई है, जो एक्शंस करे हुए हैं, वो जो है हमने प्रिजर्व किया विद द हेल्प ऑफ द ओरल रिसाइटर्स। मतलब सिर्फ बातें बताते बताते हुए हमने क्या किया, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमने चीजें बताई ओरली, लेकिन ओरल कब तक ध्यान में रहेगी। ओके, फिर उसके बाद हमने रामायण लिखा, महाभारत लिखा, पुराणास लिखा, जैन टेक्स्ट लिखा, जिसमें हमने उस पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री लिखी, पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर ट्रेडिशन, कल्चर के बारे में हमने लिखा, एंड उसी से हमें पता चला कि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, उस टाइम पे लोग जीते कैसे थे। रामायण, महाभारत, पुराणास एंड जैन टेक्स्ट ये कहीं ना कहीं एक आईना है कि उस टाइम पे इंडिया कैसा था, उस टाइम पे कैसे लोग वहां पे रहा करते थे। अब देखो ओरल से हम रिटर्न तक आ गए। ओके, रिटर्न के आने के बाद आपको बता दूं कि हर्षचरित जो है काफी इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है। उस बायोग्राफी में हर्षा और राजा के बारे में डिटेल में लिखा गया कि हर्षा राजा कौन था। ओके, देन इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जिसमें आपको लिखने को मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। देन आपको स्टोन पिलर में आपको कहा कि अशोकन पिलर जो है उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सारी बातें लिखी गई है। अशोका जो भी अपने प्रजा के साथ बात करना चाहता है वो इस पिलर पे लिख देता था और लोगों तक वो बातें पहुंचती थी। क्या ही तरीका था, क्या बात है ना। उसके बाद कॉइन्स आए, मूर्तियां आई एंड कॉपर प्लेट्स आए, जिससे लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है, कुछ योजनाएं, कुछ प्लान वो लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। मेटल का इस्तेमाल होने लगा, स्टोन का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद बुक्स है, काफी सारी चीजें। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले अगर बात यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन था, उसके बाद कुछ इंस्क्रिप्शन बने, ओके, पिलर्स पे लिखा जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाली चीजें कॉइन्स है, मेटल के आइडल्स वगैरह है, देन कॉपर प्लेट्स है। उसके बाद बुक्स यहाँ पे आई 5th नंबर में, और उसके बाद 6th नंबर पे आते हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज एंड हमारे एंशिएंट टेक्स्ट, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह का जो ओरल से लेके लिखने का ट्रेडिशन है, हम वहां तक पहुंचे हैं। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से हिस्ट्री लिखी नहीं, हिस्ट्री के तरीके थे जो लोगों तक पहुंचाए जाते थे। ये कॉपर प्लेट आपको बात पता है। ओके, सोहागौड़ा कॉपर प्लेट के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन यहाँ पे जो है पैसेज वाला क्वेश्चन। ओके, हमेशा यहाँ पे ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात बनता है। ओके, पैसेज वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यू डेफिनेटली आता है, जिसमें पीवाईक्यू के बारे में आपके सेशन बात में करने वाला हूं, तो चिंता की बात नहीं है। ओके, सोहागौड़ा कॉपर प्लेट, द कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट सोहागौड़ा, ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ओके,
ये क्वेश्चन काफी बार यहाँ पे आता है, तो आपको बात थोड़ी ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये कहाँ का है? ओके, गोरखपुर यूपी का है। और ये क्या बातें अभी बताई गई है, ये कहीं ना कहीं ऐसे सिंबल्स है कि आपको ग्रैनरी मतलब है कि जहां पे ग्रेन्स है, जहां पे जवार बाजरा गेहूं जो है ना वहां पे स्टोर करके रखा जाता है। तो क्योंकि आपातकाल की स्थिति में यहाँ पे जो स्टोर चीजें हो चुकी है, वो स्टोर हुई हुई जो चीजें है ना वो लोगों को इस्तेमाल हो सके, है ना, लोग उसे इस्तेमाल कर सके। जब भी अकाल आएगा, जब भी फेमन आएगा, जब भी कभी बारिश ज्यादा नहीं होगी, या फिर कभी ज्यादा बारिश आ गई तो भाई बाढ़ आ गई, तो उस हालत में यहाँ पे जो स्टोर किए हुए जो ग्रेन्स है, गेहूं होगा, चावल होगा, वॉट एवर चीज है, वो लोगों में बांटी जाएगी। उसका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग यहाँ पे करा गया है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, आगे चलते हैं, बात यहाँ पे करेंगे। अब देखो कलहना, ये सारे यहाँ पे ना इस चैप्टर में ना काफी इंपॉर्टेंट, आपको बता दूं कुछ यहाँ पे राइटर्स है, ओके, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी है, जिन्होंने कुछ राजाओं के बारे में बायोग्राफी लिखी है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। और वो ध्यान में रखने के लिए मैंने लास्ट में आपको दिया है एक चार्ट जो काफी इजी है ध्यान में रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो कलहना जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर यहाँ पे बनता है, ओके, कलहना ने यहाँ पे क्या यूज किया? कलहना 12th सेंचुरी क्राइस्ट एरा से आता है। उसने रजत रंगिनी नाम का ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उसने क्या क्या सोर्सेज यूज करे? उसने स्टोन इंस्क्रिप्शन यूज करा, पत्थर के ऊपर जो चीजें लिखी उसका पढ़ाई करी, देन कॉइन्स की पढ़ाई करी, टेंपल के बारे में यहाँ पे लिखा, लोकल ट्रेडिशन, डायनेस्टिक रिकॉर्ड, ये सब कुछ उसने पढ़ाई करी। एंड देन उसने भाई कश्मीर की जो रियल हिस्ट्री है, विदाउट मतलब कोई भी निगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, जो है वैसा है, तथ्य जिसे कहते हैं फैक्ट्स, ही हैज रिटन एकदम ब्रूटल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, जो हमें दोनों साइड की बातें बताती हैं कि कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई। So these all are things are really, really important here. Then we talk about your Muslim court of historians and Ziauddin Barani. ये काफी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, ओके, क्योंकि जियाउद्दीन बरानी ने तारीख फिरोज शाह यहाँ पे लिखी, जो अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी की बात यहाँ पे करे, जो अरेबिक पीपल इंडिया में आए, जो पर्शियन पीपल जो ईरान से इंडिया में आए, तो उन लोगों ने इंडिया के बारे में कुछ लिखा यहाँ पे आने के बाद, ओके। उसमें कोई वॉइस एल्डर थे, मतलब जो हम कहेंगे जो बूढ़े हो चुके लेकिन काफी होशियार है, स्कॉलर लोग थे, ओके, शाने लोग थे। लेकिन सूफी सेंट है, सूफी सेंट भी काफी इंपॉर्टेंट। तो इन सारे लोगों ने ना क्या किया, उन्होंने रूलर्स के ब्रेवरी के बारे में लिखा, उनकी पॉलिसी के बारे में लिखा। रूलर्स मतलब क्या, किसी राजा ने अगर बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी तो उसके बारे में लिखा, राजा क्या पॉलिसी है उसके बारे में लिखा। रूलर्स की फेलिंग के बारे में, अगर वो गलत हो चुका, अगर वो फेल हो चुका, उसके बारे में बातें यहाँ पे लिखी। देन इनकरेक्ट पॉलिसी के बारे में उसने बातें यहाँ पे लिखी। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इन द मिडिवल पीरियड आपको ध्यान में रखना है जियाउद्दीन बरानी, ओके, तारीख फिरोज शाह बुक रिटन बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है जो आपको बात में ध्यान में रखनी है, ओके। हाँ, नेक्स्ट। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जो हमें जो है ना काफी डिटेल, मतलब ना इसने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि रूलर के फेलिंग के बारे में भी, अनइंकर्ड पॉलिसी के बारे में लिखा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना दरबार में कि राजा जी तुसी ग्रेट हो, और राजा जी टिंग टिंग, और राजा जी टिंग टिंग, और राजा जी न। भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा जी अच्छा, ऐसा नहीं। अगर राजा ने गलत बात की है तो वो हमें लिखनी पड़ेगी, अगर उसके एविडेंसेस वहां पे अवेलेबल है तो वी नीड टू राइट डाउन दोस थिंग्स। ये बातें कही जियाउद्दीन बरानी ने। जियाउद्दीन वही कहता रहा कि भाई आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं मुगल हिस्टोरियोग्राफर, मतलब मुगल पीरियड में आपको मिलेंगे इन्हें तुजुके बाबरी मिलेगी। तो बात अगर करेंगे फॉर द हिस्टोरियन जो मुगल कोर्ट्स में थे, वो प्रेस करते हैं शाहजहां अजीम शाह शहंशाह न परमानमा हमेशा हमेशा सलामत रहे। भाई यहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुत बार प्रेजिंग करा गया बहुत सारे राजाओं को, ओके, मुगल सल्तनत में, एंड काफी वाहवाही लूटी गई ताकि हम दिखा सके कि हम कितने लॉयल हैं, हम कितने लॉयल हैं। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल कस्टम्स एडिंग टू द पॉलिसीज, मतलब कुछ पोएट यहाँ पे कुछ कविताएं रची गई, कुछ पोएम यहाँ पे कही गई, काफी सारी बातें यहाँ पे कहा गया, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन अब आया बाबर। बाबर खुद एक काफी होशियार था। बाबर ने इंडिया में आके मुगल सल्तनत की नींव रखी। ही एक्चुअली laid the foundation for the Mughal Sultanate in India. Okay, so Babur, the founder of Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuke Babari. Okay, and it contains description of the battles fought by him. जो उसने बैटल फॉट करी, जहां जहां भी वो गया उस बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन उसने लिखी। अब समझो वो दिल्ली से निकला है और राजस्थान में गया, तो दिल्ली से निकलते हुए राजस्थान जब वो गया तो बीच रास्ते में कुछ पत्थर देखा, पेड़ पौधे देखा, फिर देखा कमल, कैमल देखा, हाथी देखा, फिर देखा घोड़ा। तो भाई ये जो हर चीज उसने जो लिखी ना,
ओके कुछ दाल बाटी चूरमा उसने देखा, कुछ खाने की चीजें, कुछ कपड़े वगैरह सब कुछ ट्रेडिशन उसमें जो भी कुछ उसने जो देखा फ्लोरा एंड फोना के बारे में, ही हैज रिटन डाउन इन हिज बुक। एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पीरियड के जियोग्राफी, कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों की भाषा के बारे में हमें जानकारी पता चलती है, बिकॉज बाबर ने तुजु के बाबरी में वो काम किया, जो राजा था और काफी कम से मुझे मिला, लेकिन ही हैज रिटन वेरी ग्रेट थिंग। अबुल फजल की बात करेंगे, उन्होंने अकबर के बारे में काफी डिटेल में लिखी, एकदम ब्रूटल लिखा, मतलब सिर्फ अकबर की वाहवाही नहीं की, अकबर को प्रेज नहीं किया, अकबर की बुरी बातें जो है, गलत पॉलिसीज जो है उसके बारे में उसने बातें करी। ओके, बात अगर करेंगे यहाँ पे बखर्स के बारे में, जो स्पेसिफिकली आता है मराठाओं के बारे में, मतलब क्या कि भाई एक ऐसी एक्टिविटी की हम बात करेंगे, बखर इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, इसमें होती है वाहवाही वाली चीजें होती है, जैसे पोवाडास वगैरह बात करेंगे, या फिर ब्रेवरी की बातें वगैरह इसमें आती है। देन हिस्टोरिक इवेंट है, बैटल्स है, लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन यहाँ पे लिखा गया है, जैसे सभासद बखर है, ओके भाऊसाहेबांची बखर है, ओके एंड वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बखर, काफी ज्यादा, मतलब होळकरांची कैफियत है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बखर्स, जो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बनती है उस मराठा पीरियड के बारे में, पेशवा पीरियड के बारे में, जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पे एक्चुअल हुआ क्या, समझ रहे हो? तो इसीलिए दीज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स से, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स है, उसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री है, इवेंट के डिस्क्रिप्शन आपको बताए गए हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज में बताई गई है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, अगर मैं बताऊंगा आपको इस बखर्स की, जिससे हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? ओके, सभासद बखर किसने लिखी भाई? भाऊसाहेबांची बखर। होळकरांची कैफियत किसके बारे में है? एंड वी नीड टू टॉक अबाउट ये कि ये सारी चीजें ना, इसके ऊपर जो भी नाम लिखे गए हैं, कृष्णाजी आनंद सभासद के बारे में है, तो छत्रपति राजाराम महाराज के बारे में लिखते हैं। तो ये आपको नाम ध्यान में रखनी, इसकी लिस्ट मैंने एट द एंड ऑफ द सेशन दी हुई है, टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं, लोग इंडिया में आए, लोग इंडिया में आए एंड हिस्टोग्राफी द मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, मिडिवल खत्म हुआ, एंशिएंट खत्म हुआ, तो इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल को देखा भाई, कुछ तो हमें यहाँ पे ढूंढना चाहिए। तो 1920 के अराउंड, ओके 1920 के अराउंड अलेक्जेंडर कैनिंगहम, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कहा कि भाई हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके बारे में जो भी साइट्स मेंशन थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उस प्लेसेस में जाके उन्होंने क्या किया, ढूंढा, जाना, समझा कि क्या क्या वहां पे चीजें। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर जॉन मार्शल, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी हमें यह पता चला कि भाई इंडिया सोना है, सोना, सोने की उगलती हुई, मतलब एक धरती थी 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट ईयर, ओके, और इवन अर्लियर, मतलब हम बात करेंगे लगभग 4.5 से 5,000 साल पहले यहां पे लोग रहते थे, मॉडर्न तरीके से रहते थे, घर थे भाई उस टाइम पे 2 BHK 1 BHK था, टेरेस फ्लैट वगैरह भी था, ओके, चौक थे, ड्रेनेज सिस्टम थी, जो अभी तक इंडिया में कई जगह पे नहीं है, वो उस टाइम पे थी। क्या बात। एंड मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स उन्होंने ये स्ट्रेस किया, डिटेल में जाके ढूंढा, एंड दे रोट अबाउट एन इंडियन हिस्ट्री, लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, राइटिंग डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज, मतलब ना हमारा राज्य यहाँ पे चलना चाहिए, राज्य यहां से नहीं निकलना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे राइटिंग लिखे गए, क्योंकि राइटिंग ही क्या करता है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करता है। तो इसीलिए द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इन्फोग्राफिक स्टडीड इन इंडियन, they taught us to know the skewed perspective, कि इंडिया के बारे में गलत बातें लिखी गई। इंडिया की हिस्ट्री को जेम्स मिल भाई साहब ने क्या करा पता है? हम कहते हैं भाई एंशिएंट पीरियड है जिसमें लोग डेवलप नहीं थे, मिडिवल पीरियड थोड़ा बहुत लोग डेवलप थे, मॉडर्न पीरियड में तो काफी डेवलप है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन भाई साहब ने, जेम्स मिल भाई साहब ने लिखा, इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो तो हिंदुओं की हिस्ट्री है, इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री तो इस्लाम की हिस्ट्री है, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री तो ब्रिटिश है, क्योंकि तुम लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। भाई उस टाइम पे भी जैन एंड बुद्धिस्ट थे, मिडिवल पीरियड में हिंदू पीपल थे, मॉडर्न पीरियड में सिर्फ ब्रिटिश में फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पोर्चुगीज भी थे इंडिया में, उनके बारे में क्या? तो सिर्फ एक ही लेंस से तुम अगर हिस्ट्री देखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जेम्स मिल ने वही कहा, उसके वॉल्यूम 1, 2, 3 के बारे में सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था कि भाई किस तरह से ब्रिटिश की जो साम्राज्य है इंडिया में बचाया जाए, और ब्रिटिश जो नैरेटिव है वो लोगों के दिमाग में ठोसा जाए, फिक्स किया जाए। इसलिए जो भी रीड कर रहे हो, कोई मैसेज हो, कोई फॉरवर्ड हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो भाई एविडेंस को देखना, ये एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये आपका काम है। अगर ये आप इस साल से कर रहे हो, अभी से कर रहे हो, तो भाई मजे ही मजे है, तुम सच में हिस्ट्री सीखे हो, तुम सच में अपनी लाइफ को बेहतर करोगे। ओके, आगे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मराठास,
राजस्थान की हिस्ट्री, मराठा की हिस्ट्री ग्रैंड डफ ने यहाँ पे लिखी। फिर से एक बार ना वही कॉलोनियल सोच की भाई मराठा कुछ इंपॉर्टेंट थे नहीं। ओके, राजस्थान की हिस्ट्री भी तोड़ मरोड़ के लिखी गई कॉलोनियल टॉड के द्वारा, विलियम हंटर के द्वारा इंडियन हिस्ट्री भी लिखी गई। तो कुछ ना ये जो सारे जो लोग थे ना, ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, ओके 1984 में। तो ये सारी जो बातें आपको पता होनी चाहिए। इन सब बातों को खोड़ा, इन सब बातों को गलत यहाँ पे करने का जो काम है, नीलकंठक जनार्दन कीर्तन है, विश्वनाथ वीके राजवाड़े की बात अगर यहाँ पे करेंगे, इन सारे लोगों ने काफी क्रिटिकल एनालिसिस किया कि भाई चलो ढूंढते ना, इन लोगों ने गलत ही काम किया है। मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर और जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो इंडिया के कल्चर को रिडिक्यूल कर रहे हैं कि तुम क्या नाच रहे हो, गा रहे हो, जंगल में घूम रहे हो, ये सारी गलत बातें हैं, ऐसा ना होता है भाई, तुमको अच्छा खाना पड़ेगा, हाथ से थोड़ा ना खाते हैं, स्पून से खाते हैं, फोक से खाते हैं, हाई 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 हाई। तो दे प्रिजुडाइज, मतलब पहले से दिमाग में फिक्स कर लिया कि इंडिया गलत है, इंडिया एक जंगली है। ओके, एंड इन द वे सम ऑफ देम रिडिक्यूल इंडियन कल्चर को रिडिक्यूल किया, एंड द राइटिंग्स वर टू जस्टिफाई कि कॉलोनियल रूल ही तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें आगे लेके जाएगा। भाई भाई भाई, तुम कौन नहीं हो, तुम जंगली हो। हमें ही हमारे हिस्ट्री के बारे में बुरा भला कहने के लिए कहा गया। हमारे दिमाग में हमारी ही हिस्ट्री जो है बुरी तरीके से फीड करी गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बारे में इतनी सारी चीजें लिखी गई और हमारा कोहिनूर भी लेके चले गए। अब कुछ लोग ऐसे थे कि जो थोड़ा स्टडी करना चाहते थे, इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पॉजिटिव बात रखते थे, उन्हें कहते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। अब क्या है, मैंने यूरोपियन स्कॉलर जो लगता था भाई इंडिया इतना बड़ा था, इतना भाई अमीर कंट्री है, कैसा अमीर कंट्री है, क्या किया होगा इन्होंने, जरा रीड करते हैं इनके बारे में। तो वही सारी जो बातें हैं, ये कुछ ऐसे पीपल थे, दे फेल्ट वेरी क्यूरियस अबाउट द ये क्या है सिविलाइजेशन, ईस्ट की सिविलाइजेशन किस तरह से, कैसे वो आगे बढ़े। तो वो चाहते थे इसको समझना, रीड करना। और जो पीपल ईस्ट की सिविलाइजेशन मतलब वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के ईस्ट में इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया की जो सिविलाइजेशन है, इनको पढ़ना चाहते थे, इनको समझना चाहते थे, इनकी हिस्ट्री को जानना चाहते थे, उन सारे स्कॉलर्स को ओरिएंटलिस्ट यहां पे कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत के बारे में पढ़ा, ओके, उन्होंने सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि भाई कहीं ना कहीं संस्कृत ये यूरोपियन लैंग्वेजेस का कहीं ना कहीं जननी है, वहां से ये संस्कृत और जो बाकी भाषाएं आई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, संस्कृत में कहते हैं पिताजी को पिता, और इंग्लिश में कहते हैं पिता, संस्कृत में पिताश्री, और यहाँ पे फादर, माताश्री मदर, भ्राताश्री ब्रदर, समझ आ रहा है, मामा माताश्री, पापा पिताश्री। ये मॉम्स एंड डैड्स कहां से आए, मेरी भाषा अलग है, मेरी संस्कृत भाषा, समझ रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि संस्कृत जो है इट इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। संस्कृत आई, एंशिएंट लैंग्वेजेस यहाँ पे आई, वैदिक ट्रेडिशन है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, एक्सेट्रा है। एंड यहाँ पे विलियम जोन्स जी ने यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी 1784 को बनाया, उसमें काफी सारी पढ़ाई वहां पे हुई, रिसर्च हुआ इंडिया के बारे में, जिसमें बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताऊंगा। एशियाटिक सोसाइटी यहाँ पे है 1784 में, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब अमंग देम मैक्स मुलर जी काफी इंपॉर्टेंट थे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, ओके। एंड उन्होंने कहा कि संस्कृत एक इंपॉर्टेंट भाषा है। उन्होंने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट इसका 50 वॉल्यूम्स वाला लिखा, हितोपदेश को जर्मन में ट्रांसलेट किया, ऋग्वेदा 6 वॉल्यूम इसको भी जर्मन में ट्रांसलेट किया। तो भाई खुद ने संस्कृत सीखी, सीखने के बाद फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। कितने लोग ऐसे होते हैं कि दूसरी भाषा सीखते, दूसरी भाषा के बुक्स वगैरह अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते, काफी कम होते हैं। लेकिन एडवर्ड सेड ने यहाँ पे कहा कि ये सबको जो लिखा गया है ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, टटंग टटंग। एडवर्ड भाई साहब कह के चले गए, वो स्कॉलर हु हैज रीएवैल्यूएटेड सारे बुक्स को, ओरलिस्ट राइटिंग को, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ तो काला है, नमक में कुछ तो काला है। मतलब कहीं ना कहीं इनके मोटिव भी वही था कि अपने इंडिया के पीपल के अंदर थोड़ी सी जो है भाई एक इमोशन जगाना कि हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छे हैं। ऐसा एडवर्ड सेड ने कहा कि कहीं ना कहीं वो उनका एजेंडा रहा है कि जो भी बुरी बातें जो हमने करी, उस बुरी बातों को पीछे छोड़ के हम अच्छी भी बातें आपकी देख रहे हैं, आपकी सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, आपकी भाषा में जानकारी रख रहे हैं, प्लानिंग बहुत बढ़िया करी। ओके, ये एडवर्ड भाई साहब ने कहा। आगे चलते हैं, ओके। अब हमारे ट्रेडिशन को, ग्लोरी को फिर से वापस लेके आना है, डिटेल में लिखना है कि क्या है इंडियन हिस्ट्री, कैसे हमने आगे बढ़ा। तो इसके लिए बात करेंगे विश्वनाथ
विष्णु हजारे चिपळूणकर की बात अगर करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो गलत तरीके से लिख रहे हैं. The writing of Indian history historians who were trained in the British education system, उनको ऐसा लगा कि भाई रिस्टोर करना चाहिए हमारा प्राइड, हमारा गोल्डन पीरियड एंड ऑल. फिर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को निकाला, प्रूफ को निकाला, एंड देन इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया के गोल्डन एरा को सामने रखने की बात यहाँ पे करी गई. और जिन्होंने वो हिस्ट्री लिखी उन लोगों को कहते हैं नेशनलिस्टिक, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. एंड द नेशनल हिस्ट्री हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ मेरा एरा, भाई मेरा भारत, मेरा प्यारा भारत. द महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, ये सारे जो लोग थे, दे हैव ट्राइड अ लॉट टू फाइंड आउट द एविडेंसेस रिलेटिंग टू व्हाट द ग्लोरी एंड द प्राइड ऑफ द इंडिया, एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ को ढूंढने के पीछे लग गए और सही वाली हिस्ट्री जो है वो सामने यहां पे रखी. तो यह बात करेंगे हिस्टोग्राफी नेशन की बात करते हैं. हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इटोमोलॉजी एंड ग्रामर के बारे में वीके राजवाड़े जी ने काफी डिटेल में लिखा कि भाषा आई कहां से है, इंडिया की हिस्ट्री कहां से है. एंड हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज, मतलब हिस्ट्री किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, सारी सोसाइटीज मिलकर हिस्ट्री आती है. इवेंट के कोई भी अगर इवेंट होना है तो इस इवेंट को कारण ठहरने के लिए काफी सारी चीजें वहां पे होती है, एक इवेंट कोई ऐसा बनता नहीं. ओके, तो उसके बाद में बात करेंगे. ही हैज रिटन 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहास साधने. he has written the grammar. एटिमोलॉजी मतलब क्या कि शब्द का जन्म कहां से हुआ है उसके बारे में हिस्ट्री लिखा. भाई यहाँ पे तो डिक्शनरी ओपन कर नहीं जाती हमसे. वीके राजवाड़े जी ने तो भाई पूरी बुक ही लिखी है एक वर्ड के हिस्ट्री के बारे में. बताओ भाई आप. ओके, हाँ, तो भाई डिक्शनरी ओपन करो, है ना. हाँ? तो यहाँ पे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1757 लिखा गया विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा. एंड ही हैज रिटन दिस बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने इंडिया में फिर से प्राइड को आगे बढ़ाया, प्राइड के बारे में बातें यहाँ पे करी. एंड ही हैज टोल्ड टू द वर्ल्ड वी हैव अराइव्ड. जागो, उठो, जागो इंडियन, जागो, अपने हक के लिए लड़ो. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये सारी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट रही. लोगों को पता चला कि भाई हम कमजोर नहीं थे. We have started this civilization, हमें यहाँ पे आगे जाना है. एंड दिस लोगों के बीच में यहाँ पे बातें सारी कही गई. और फिर आगे आए जस्टिस महादेव गोविंद रानडे जी ने यहाँ पे कहा ओके कि बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ मराठा एम्पायर. उन्हें डिटेल में यहाँ पे लिखा इस पर्टिकुलर बुक में द राइज ऑफ मराठा एम्पायर, मराठा पावर. उन्होंने कहा कि देखो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है. ये बात ध्यान में रखनी है कि कल्चरल रिलीजियस लेवल्स वाज गेटिंग रेडी ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड. तो यहां पे ना ये कोई अचानक हुआ नहीं है, धीरे 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 ये मराठा पावर आई आगे. ये उन्होंने बुक में लिखा. मतलब कोई भी इवेंट ऐसे सडनली नहीं होता. अगर कोई भी इवेंट होना है, ओके, अगर आपको बताऊं, ओके, समझो कोई इवेंट है तो उस इवेंट होने के लिए देयर आर मेनी रीजंस. माय डियर, क्या है वहां पे? सारे रीजंस है, समझ रहे हो. ओके, एंड उस रीजंस के बाद जो इवेंट होता है, एंड फिर उस इवेंट होने के बाद ना उसके होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. समझ रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर उसे हम कहेंगे परिणाम. ओके, क्या होते हैं? परिणाम होते हैं, परिणाम. अंडरस्टूड? ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है टू अंडरस्टैंड. यहां आगे चलेंगे. क्या आपको पता है वीके राजवाड़े जी ने यहाँ पे भारत इतिहास संशोधक मंडल बनाया 7 जुलाई 1910 को, जो कि पुणे में है. एंड ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट नेसेसिटीज, okay, that the final portrait should be spread with the complete canvas of the given time and place. मतलब क्या कि भाई तुम्हें अगर हिस्ट्री लिखनी है ना तो भाई उस टाइम पे क्या क्या चीजें हुई है, उस प्लेस में क्या क्या चीजें हुई, इन सब का बड़ा कैनवस तुम्हें लिखना है. क्योंकि एक इवेंट होने के लिए सिर्फ एक कारण पूरे ऐसा नहीं है, वहां पे ना काफी कारक होते हैं, काफी रीजंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो इवेंट होता है. समझ रहे हो? सिर्फ एक गुलाबजाम खाने से पेट खराब नहीं होता, 50 खाने पड़ेंगे तब गुलाबजाम मतलब गुलाबजाम से पेट खराब होगा, एक से नहीं होगा. तो देयर आर डिफरेंट रीजंस दैट वी टू अंडरस्टैंड. और उसी के रिसर्च के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया जहां पे स्टूडेंट जाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं सारी बातों को. बात अभी करेंगे हिस्टोग्राफी ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. मतलब 1947 के बाद क्या हिस्ट्री लिखी गई ये अब हमें जानना है, जिसमें 3 प्रकार आते हैं. पहला है मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, ओके, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अब जो हिस्ट्री है ना सिर्फ व्यक्तियों की नहीं है, पर्सन की नहीं है, ये सोसाइटी की है, कम्युनिटीज की है. ओके, तो इसमें डायनेस्टिक हिस्ट्री है जो प्री इंडिपेंडेंस में फोकस था कि मतलब राजा था, राजा का राजा, राजा का बेटा राजा बना, बेटा का बेटा राजा बना, बस यही लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने साम्राज्य को कैप्चर किया, बात खत्म. पहले ऐसे लिखा जाता, उसके बाद ना हम बदला हिस्ट्री. अब जो बात है कि भाई तुम्हारा कल्चर है कैसा, तुम्हारी सोसाइटी है कैसी,
ओके, तुम्हारे इकोनॉमिक एंड साइंस में क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती है। देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या, ये बहुत सारी बात है, इनके बारे में हिस्ट्री लिखी जाने लगी। अब ना राजा वाला कल्चर खत्म हुआ, रानी वाला कल्चर खत्म हुआ, राजमहल वाला कल्चर खत्म हुआ, कॉमन मैन का कल्चर शुरू हुआ, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। तो इसके लिए मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन और फेमिनिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे आगे आती है, उनके बारे में जरा बात यहाँ पे करेंगे अपने सिंपल तरीके से। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे कहता है कि भाई जब तक इनइक्वालिटी रहेगी, जब तक ओनरशिप किसी एक वर्ग के पास रहेगी सारे रिसोर्सेस की, तब तक उनके पास काफी पैसे जमा होते चले जाएंगे, रिसोर्सेस जमा होते चले जाएंगे, लेकिन जो काम करने वाला लेबर है उसके पास तो कुछ नहीं है। तो एक लेवल आएगा, वहां पे क्लास स्ट्रगल होगा, झगड़ा होगा, एंड देन अशांति होगी। अगर ये अशांति नहीं चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो भाई आपको इनइक्वालिटी को हटा के इक्वलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, समानता की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या हुआ है कि भाई एक बन गया मालिक, एक बन गया नौकर, मालिक ने नौकर का किया शोषण, तो ये बन गया एक क्लास, ये बन गया दूसरा क्लास, ये हैव्स वाला बन गया जिसके पास सारी चीजें हैं, ये हैव्स नॉट वाला बन गया जिसके पास ज्यादा चीजें नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसका शोषण किया, बंदा छिड़ा एंड देन अटैक हुआ। तो इम्पैक्ट ऑन एवरी सोशल इवेंट इसका होता है। इसमें जो राइटर जो लिखा गया है वो है दामोदर कोसंबी, इनके द्वारा, दामोदर हेमानंद कोसंबी काफी बढ़िया राइटर है, इनकी बुक्स जरूर रीड करना। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, दे हैव रिटन सो मेनी बुक्स माय डियर, जिससे आंखें हमारी खोल दी है। कभी टाइम मिले तो ये जो बुक है ना, प्रिमिटिव कम्युनिटी टू स्लेवरी, भाई हमें कहीं ना कहीं स्लेव तो नहीं बनाया जा रहा है। जरा सोचो क्या लिखा है जो, और आंखों से तुम जरा पढ़ लो, आगे चलेंगे। सबल्टन हिस्ट्री। अब सबल्टन का मीनिंग है क्या? सबल्टन का मीनिंग ये है, सबल्टन मीन्स द बॉटम ऑफ रैंक, मतलब जो पीपल सोसाइटी के बॉटम में है उनके बारे में बात यहाँ पे होती है। ओके, तो इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी डेवलपिंग द आइडिया ऑफ राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ रैंक। ओके, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में बात यहाँ पे उन्होंने करी हुई है। उन्होंने ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का ये थोड़ा सा पार्ट है जो बात करता है इन सारे सेक्शन के बारे में। फोकलोर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि उनकी डेली जिंदगी में फोकलोर के बारे में बातें करता है। किसके बारे में बातें करता है? हमारे गाने, हमारी लाइफ, कटाई के बारे में बात करते हैं, पेरनी के बारे में बात यहाँ पे करते हैं। तो रंजीत गुहा जी ने काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करी। ही प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग सबल्टन हिस्ट्री एज एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल, and similar thoughts expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar much before. ओके, तो इनके काफी इंपॉर्टेंट ये सारे जो बातें ना, ये ऑलरेडी महात्मा फुले जी ने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे कही हुई थी। उन्होंने ये कहा कि आपने गुलामगिरी बुक में उन्होंने ये कहा, शूद्राति शूद्र जो कम्युनिटीज है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो सबसे निचली पायदान पे है, जिन्हें ना ही एजुकेशन का अधिकार मिल रहा है, जिन्हें ना ही सम्मान मिल रहा है, जिन्हें ना ही जॉब मिल रहा है, वो सिर्फ गरीबी में है, गुलामों की तरह काम करे हुए जा रहे हैं, उनको आगे कब लाना है, उनको आगे लाके उनका भला कब करना है। तो शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट इज द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम को खदेड़ के बाहर फेंकना है, इसलिए ये दो व्यक्तियों ने काफी बड़ा काम किया। बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर साहब अंबेडकर फोकस्ड ऑन द दलित कास्ट इन शेपिंग द कल्चर एंड पॉलिटिकल, हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर ये ना, इनकी संख्या काफी ज्यादा, अगर ये ना होते तो इंडिया का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो आगे नहीं बढ़ पाता। ये काम नहीं करे तो भाई फैक्ट्री नहीं चलती, ये काम नहीं करे तो एग्रीकल्चर नहीं चलता। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्हें एक्सक्लूड करा गया कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में। कहीं पर भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कहीं पर भी इनको एक सोसाइटी का पार्ट नहीं कहा गया। यही तो इंपॉर्टेंट वाली बात है। महिलाओं को हमेशा से ही हम डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। महिला ने डोमिनेट नहीं किया, हम डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री, मतलब सारा हिस्ट्री मेल ही लिखेंगे, फिर जो आधी पॉपुलेशन जो महिलाओं की है वो कैसी बेलन से टिंग 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 चपाती भाकरी करते रहेंगे, चपाती भाकरी नहीं भाई, कब तक? आधी पॉपुलेशन हम लेके बैठे हैं एंड स्टिल हमारे बारे में कोई बात नहीं करता। एक ही भाई रानी हुई रजिया सुल्ताना, सिर्फ उसी के बारे में बातें हैं। एक ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सिर्फ उसी के बारे में बातें हैं। व्हाट अबाउट द अदर वुमेन? व्हाट? तो यहां पे दिस हाईलाइट द फैक्ट वाज अ मेजर टास्क फॉर फेस्ड बाय
फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि हमें लिखना है महिलाओं की हिस्ट्री, इंडियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री, इनके योगदान की हिस्ट्री, इनके एक्टिविटी की हिस्ट्री, इनके एक्शन की हिस्ट्री, जो डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स में दे हैव टेकन पार्ट एक्टिवली, उनके बारे में बात कौन करेगा, उनके बारे में कैसे हम आगे जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा जाने लगा। रीथिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, उनके हिस्ट्री को इंक्लूड करना काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए हमने रीथिंक किया और उनकी हिस्ट्री को लिखा जाने लगा। ताराबाई शिंदे जी ने स्त्री पुरुष तुलना यहाँ पे बुक लिखी। देन बात करेंगे पंडित रमाबाई जी ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन के बारे में यहाँ पे बात लिखी। क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड द फेमिनिस्ट एसेस जो मीरा कौशिक ने यहाँ पे लिखा। राइटिंग कास्ट एंड राइटिंग जेंडर जो डॉक्टर शर्मा रेगे जी ने लिखा कि महिलाओं के इंटरव्यूज, महिलाओं की स्थान क्या है, उसके बारे में बात यहाँ पे हुई। पंडित रमाबाई खुद एक हाई कास्ट से थी, लेकिन शी हैज रिटन अबाउट कि एक हाई कास्ट वुमन होने के बावजूद भी ना मुझ पे क्या बीती और मैं बाकी वुमन की तरफ क्या देख रही हूं, ये सारी बातें सारी बुक में है। उन्हें पंडिता का जो यहाँ पे जो पदवी मिली, वो पदवी कब दी पता है, जब शी हैज अर्न द रिकॉग्निशन की उन्होंने संस्कृत की काफी बढ़िया पढ़ाई करी एंड बंगाल में जाकर उन्होंने अपना ज्ञान दिखाया, तब जाके बंगाल के लोगों ने पंडिता कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। गोविंद सखाराम सरदेसाई मराठी रियासतकार, ओके, तो यहाँ पे जो मराठी रियासत जो बुक यानी लिखी, इसमें बातें भी बताई गई हैं। ही बिकेम ए वेरी फेमस, उन्होंने मराठाओं की हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स लिखे एंड दिस इज अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे लिए बना है कि मराठा हिस्ट्री क्या थी, मराठाओं ने कैसे कैसे काम किया, उनके बारे में एविडेंस के ऊपर बेस्ड उन्होंने पे वो बुक लिखी है। एंड देन हिस्टोरियन हु विदाउट स्पेशल आइडियोलॉजी, जैसे विद्युनाथ सरकार है, सुरनाथ सेन है, रियासत का जीएस सरदेसाई है, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर है, इन सारे लोगों ने भी हिस्टोरियोग्राफी में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया, हिस्ट्री के बारे में बातें लिखी। एंड रीसेंट हिस्टोरियोग्राफी एंड द इन्फ्लुएंस यशवंत दिनकर फड़के, एंड बात करेंगे यहाँ पे यदु फड़के स्पेसिफिकली, ओके, हाँ यदि फड़के, एंड बात करेंगे रामचंद्र गुहा। इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हमारी सोसाइटी में हुई है, सोशल मूवमेंट जो हमारे समाज में हुई है, उसके बारे में बातें यहाँ पे लिखी काफी डिटेल में। एंड देन कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि ये आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट जो सारी चीजें हैं, उन्होंने प्रकाश डाला कि कैसे इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये क्लासेस आगे बढ़ रहे हैं या फिर इनको नकारा जा रहा है, इनके बारे में बातें नहीं लिखी जा रही है, वो यहाँ पे इन्होंने लिखना शुरू किया। एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो ये सारी जो बातें आपको मैंने चैप्टर में बताई। अब ये चैप्टर में बताते समय मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में काफी सारे लोगों के नाम है, काफी सारे लोगों ने कुछ बुक्स लिखी हुई है, उनका पीरियड भी काफी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हियर हिस्टोरियन और थिंकर। जैसे बाना भट्टा के बारे में दिया है, कलहना है, जउद्दीन बरानी है, बाबर है, अबुल फजल है, जेम्स मिल है, मैकमुलर है, वीके राजवाड़ है, उनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब कुछ आप बुक में लिख सकते हो, एज इट इज कॉपी कर लो, इसके नोट्स आपको मिलेंगे वेदांतों के ऊपर, ओके, ऐप के ऊपर। उनकी बुक का नाम भी दिया हुआ है और कौन से पीरियड में उन्होंने बुक लिखी है, ये भी मैंने आपको टेबल ऐप पे दिया। सो दिस रियली इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, राइट डाउन, क्योंकि लास्ट में आपको यही फायदा होगा जब आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे। बात यहाँ पे करेंगे, ये भी दिया हुआ है, ओके, रानड़े जी के बारे में, सावरकर, शिंदे, अंबेडकर, फूले, डांगे एंड रानड़े, सावरकर, काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये लिखो। इंपॉर्टेंट ईयर्स और डेट्स है, 3rd मिलियन बीसी में क्या हुआ, ओके, हड़प्पन की बात यहाँ पे करते हैं, अशोकन पीरियड की बात यहाँ पे करेंगे, कॉइंस कल्चर की बात यहाँ पे करते हैं, हर्षचरित की बात यहाँ पे करेंगे, कलहना है, वेतरंगिनी है, देन विलियम जोन्स है, जेम्स मिल है, ये सारे जो ईयर्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट आई हैव यू गिवन यू हियर। तो ये प्लीज रीड करो, इसे राइट डाउन करो अपनी नोटबुक में। इसके लिए स्क्रीनशॉट नहीं ले लो भाई डायरेक्टली इसकी पीडीएफ लेक्चर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेदांतु ऐप के ऊपर जरूर आके इसके जो है डाउनलोड जरूर करना, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमें समझ में नहीं आते हैं ना, लगता है कि सर क्या ही करे, समझ में आता नहीं, हिस्टोग्राफी सर क्या है, उसका मीनिंग दिमाग के बाहर चला जाता है, जरा समझाओ ना, ओके, हाँ वो समझ में आता नहीं, तो ये बताने के लिए ही हाँ को यहाँ पे आए हैं। ओरल डिसाइडर्स का मीनिंग क्या है, देन आर्ट फैक्ट्स क्या होती है, डेसिफर्ड क्या होता है, एडिक्ट्स क्या है, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज क्या है, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं ताकि आपको ना डिक्शनरी में जाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको एक ही जगह मिले। और इससे भी बेहतर चीजें आपको मिल रही हैं स्कॉलर बैच में, तो आना भूलना नहीं स्कॉलर बैच में, वी आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू देयर, ओके, जरूर आइएगा। तो ये सारी चीजें एंड आई थिंक काफी सारी चीजें आपको दे दी। वी हैड डिस्कशन अबाउट कि इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बातें हमने यहाँ पे करी, इंडिया के मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बातें करी, इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बातें यहाँ पे करी कि एंशिएंट में हड़प्पा था, है ना, कॉपर, सोहागौड़ा कॉपर प्लेट थे, अशोका था। देन हमने बात यहाँ पे करी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, जियाउद्दीन बरानी है, अरबन पर्शियन राइटर्स हिस्टोग्राफर्स है, अबुल फजल है,
देन बखर्स है, मॉडर्न पीरियड में आए तो भाई ब्रिटिशर्स है, कॉलोनियल है, नेशनल हिस्टोग्राफी है, मार्क्सिस्ट है, सबल्टन है, फेमिनिस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं. सो वी हैड अ डिस्कशन अ लॉट अबाउट दिस थिंग्स. सो आई वांट ऑल ऑफ यू ना इसके बारे में एक बार रीड करना, रिवाइज करना. एंड अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली डाउट सेक्शन में मतलब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना. और अगर पसंद आए ये वीडियो, पसंद आए है चैप्टर, समझ में आया है चैप्टर, तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. ऐसे ही एक अनदर चैप्टर के साथ आपके साथ आएंगे ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी खंड ना पड़े एंड पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आप स्कॉलर बने और हमारे साथ जुड़ते रहें. सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, बाय बाय.